एक शब्दों के एक शब्द से हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव लगाएंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले सुन लो मेरे भाई, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, ज्वाइन हो सकते हो अगर मन हो तो। वैसे एक प्लेलिस्ट मिलेगा हिंदी का, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी लाइन बाय लाइन, बुक का पूरा ऑब्जेक्टिव, फिर अब ग्रामर का चल रहा है। तो भाई 95 तो आप फोड़ने वाले हो, सब्जेक्टिव भी करा रहा हूँ, निबंध भी, ठीक है, सब चीज़। जो दूसरे के बलबूते पर हो, जो दूसरे के बलबूते पर होता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। अब 4 ऑप्शंस में आपको अच्छे से बताना, पहला क्वेश्चन से थोड़ा इसीलिए देर कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहला का ऑप्शन नंबर सी होगा, पारालंबी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है आपका, इसको 6-7 मिनट में कंप्लीट करेंगे। आप 2 बार वीडियो देख सकते हो, अच्छे से याद हो जाएगा। जिससे सब कुछ कहा जा सकता है उसको बोलते हैं अंतरंग। क्या बोलते हैं? अंतरंग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है 3 नंबर का, जो स्त्री अभिनय कराती है, जो कराती है उसको बोलते हैं अभिनेत्री, ठीक है। और जो करती है, जो मेन रोल में होती है ना, देखो जो कर, तो उसको बोलते हैं नायिका यानी हीरोइन। तुम्हें तो पता ही है, ठीक है। जिसका खंडन ना किया जा सके, तो जिसका खंडन ही ना किया जा सके उसे हम लोग बोलते हैं अखंडनीय। क्या बोलते हैं? अखंडनीय। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। मैं चारों ऑप्शन नहीं बोल रहा क्योंकि इसमें बोलना क्या है, सब चीज़ आपके सामने दिख रहा है। दूसरों को भला चाहने वाला, जो इंसान दूसरे की भला चाहता है ना, उसे हम लोग बोलते हैं प्रार्थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसको देखते हुए चलना है अच्छे तरीके से, एक बार देख लो फिर बाद में रिवीजन मार लेना। जिसमें भला बुरा समझने की शक्ति ना हो, तो जिसमें ना हो उसको अज्ञानी बोलते हैं, उसको पता ही नहीं है यार कि भला क्या है बुरा क्या है, ठीक है। अगला 7 नंबर, सबको समान रूप से देखने वाला। जो इंसान सबको समान रूप से देखता है उसको बोलते हैं समदर्शी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला सवाल है 8 नंबर का, रक्त से रंगा हुआ। जो रक्त से रंगा है ना उसको रक्त रंजित बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। राजाओं का राजा क्या कहलाता है? तुम्हें तो पता है, महाराज कहलाता है। राजा का राजा महाराज, ठीक है। तो अच्छे से याद रख लेना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला, जिसका काया बहुत बड़ी हो, जिसका काया बहुत बड़ी हो उसको दीर्घ काय बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अगला 11 नंबर का सवाल है, दूसरे बच्चे या पालन पोषण करने वाली स्त्री। जब दूसरे के बच्चे के पालन पोषण करती है ना स्त्री, उसको धाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धाय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अगला सवाल है 12 नंबर का सवाल है, जो बहुत बातें करता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? जो बहुत बातें करता हो उसके लिए वचाल एक शब्द है, वचाल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, जो कुछ नहीं जानता है उसके लिए एक शब्द क्या है? जो कुछ जानता ही नहीं है वो अज्ञ है। अज्ञानी नहीं, सर्वज्ञ नहीं, अल्प नहीं, अज्ञ। याद रखना, ऑप्शन नंबर डी अज्ञ है, ठीक है। सूर्योदय से जो पूर्व का समय होता है ना उसको उषा काल बोलते हैं। तुम्हें तो पता है, जब लाली छाती है फिर सूर्य बाहर निकलते हैं तो उसको बोलते हैं उषा काल। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर का सवाल है, अवैध जो जीवन को आघात पहुंचाने वाला हो। अवैध जीवन को जो घात पहुंचाने वाला हो उसको बोलते हैं असांगित, ठीक है, संघातिक, सॉरी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, संघातिक। जो व्यक्ति पहले पद पर रहा हो, जो व्यक्ति पहले पद पर रहा हो उसको पूर्व, भूतपूर्व बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी बोलते हैं, भूतपूर्व, ठीक है। और मस्तिष्क संबंधी बेचैनी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीड़ा। मस्तिष्क यानी दिमाग से जो तुम्हारी बेचैनी उठती है उसको पीड़ा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उचित मूल्य से कम आंकना, जब उचित मूल्य से इंसान कम आंकता है ना खुद को, उसको बोलते हैं अमूल्य। क्या बोलते हैं? अमूल्य। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हरा भरा मैदान, हरा भरा मैदान उसको बोलते हैं उपवन, क्योंकि जहाँ पेड़ पौधे होते हैं उसको आप वन बोलते हो, तो हरा भरा है तो उपवन बोलोगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। अगला, जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो, जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो उसे हम लोग बोलते हैं विस्थापित। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आंखों के सामने के लिए एक शब्द है, आंखों के सामने, तो आंखों के सामने के लिए एक शब्द होता है प्रत्यक्ष, यानी प्रत्यक्ष दिख रहा है कोई भी, ठीक है, तो बी नंबर का ऑप्शन सही है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? 22 नंबर का सवाल है तुम्हारा, गिरा हुआ के लिए एक शब्द आपको बताना है। 22 नंबर का सवाल तुम्हारा, इसका आंसर हो जाएगा भयभीत, ठीक है। बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या है मेरे भाई, देखो ध्यान से, ठीक है। 22 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यहाँ पर मैंने बी बता दिया मिस्टेक से, पतित होगा, सॉरी, पतित, ठीक है। अगला, जीवन भर का एक शब्द क्या होगा? जीवन भर का, जीवन भर का एक शब्द आजीवन होता है। सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। ये सारे इजी इजी क्वेश्चन है जो कि ऐसा ही एग्जाम में आता है, अगर आप ग्रामर सेक्शन देखोगे तो। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो एक शब्द में कहा जाता है, तो जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसे एक शब्द में दीक्षित कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल
सही हो जाएगा। ठीक है, अगला 25 नंबर का सवाल है, जो मन को हर ले उसका एक शब्द क्या होगा? जो मन को हर ले उसको मनोहर बोलते हैं, सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। और अगला सवाल है, आशा से अधिक कहलाता है, आशा से अधिक कहलाता है उसको बोलते हैं आशातीत, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। और अगला 27 नंबर का सवाल है, स्वीकार करने योग्य, जो स्वीकार करने योग्य होता है उसको बोलते हैं वरेण्य, बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, वरेण्य जो स्वीकार करने योग्य हो। और जो शिव का उपासक हो उसको शैव बोलते हैं, सब तो शिव का ही रूप है, बट बी नंबर का ऑप्शन सही होगा, मिस्टेक्स नहीं करना है। अगला सवाल है, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जानने की इच्छा रखने वाले को हम बोलते हैं जिज्ञासु, क्या बोलते हैं? जिज्ञासु, बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो मापने में समर्थ हो तो उसको बोलते हैं मापदंड, सी नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ोगे तो वहाँ पर आपको गाइड किया जाएगा अच्छे तरीके से, सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से बताई जाएगी। सो बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई, फोड़ दो एग्जाम में भाई, फोड़ दो 95। ठीक है, कभी भी इस वीडियोज़ को देख रहे हो भाई, कबार दोगे। मिलते हैं